अगर मेरे पापा होते तो मैं गड्डी पढ़ती, लेकिन अब पढ़ नहीं पा रही। क्या पापा क्या करते थे? पापा क्रेशर पे काम करते थे। एक क्रेशरों को बंद किया जाए। माँ स्कूल में रोटी बनाने जाती है, बस 2000 रुपए मिलते हैं, उसमें खर्चा चलाए या फिर हमको पढ़ाए। बहुत गलत हुआ आपके साथ। अरे कुछ नहीं, क्या करती हो आप? स्कूल में स्कूल में रोटी बनाते हो। कितने पैसे मिलते हैं? 2000। देश राज की जो जान का जो दुश्मन कोई और नहीं, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी तंत्र, भ्रष्टाचारी अफसर भजनलाल सरकार और ये खनन माफिया जो अवैध क्रेशर से लोगों को मार रहे हैं। शाम का वक्त है, करीब 6 बज रहे हैं। धीमी धीमी बारिश हो रही है आसमान से। हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया की टीम अभी भी भरतपुर जिले के भुसावर उपखंड के घाटरी गांव के अंदर डटी हुई है। हम ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। क्रेशर वालों का जो काला धंधा है उसको बेनकाब करने के लिए हमारी टीम यहाँ पर काम कर रही है। देखिए, यहाँ आंदोलन लोग कर रहे हैं, न्याय दो या मार दो, वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा घर है, और घर भी नहीं बोल सकते, एक झोपड़ी है। इसके अंदर हम यहाँ खड़े हैं। हम पहले दिखाएंगे कि ये देखिए, जसवंत दिखाओ थोड़ा सा। ये यहाँ पर ये भैंस है और ये एक झोपड़ी है, यहाँ पर खाना बन रहा है। ये देखिए, ये खाट यहाँ पर बिछी हुई है और कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं। एक बुजुर्ग अम्मा है, ये खड़ी हैं, लाचार हैं, ये बेबस हैं। एक ये लड़की है और एक यहाँ ये औरत है। दरअसल क्यों हम इन लोगों को आपको दिखा रहे हैं, आखिर क्या वजह हो सकती है कि इन लोगों के पास हमें आना पड़ा और आपको दिखाने के लिए हमें भी मजबूर होना पड़ा, क्योंकि हमारा दायित्व भी यही कहता है और हमारा कर्म और जो फर्ज है वो देश के प्रति, इंसानियत के प्रति, मानवता के प्रति वो यही कहता है कि हमें इन लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। देश की जनता को देखना चाहिए कि आखिर इनके साथ क्या कुछ ऐसा हो गया जो कि इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल की टीम इनके घर पर आई है और इनसे बात करेगी। देखिए, दरअसल 2020 के अंदर इनके घर से एक इंसान चला गया, उस दुनिया में चला गया जहाँ से ना कोई वापस आया ना वापस आएगा। आपका सवाल होगा कि एक दिन सभी को जाना होता है, तो आखिर इस घर का जो इंसान गया है उसके बारे में क्यों बातें की जा रही है? दरअसल वो प्रकृति के प्रकोप का शिकार नहीं हुआ, वो खनन माफिया का शिकार हुआ। खनन माफिया जो अवैध क्रैशर संचालित करते हैं, उनकी जो ब्लास्टिंग करते हैं माइनिंग में, उससे बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी सिलोकोसिस बीमारी गंभीर फैल रही है, जिससे कि लोग मर रहे हैं। तो इनके घर का जो इंसान है वो भी सिलोकोसिस बीमारी से ग्रसित होकर इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर गया और इन लोगों को छोड़ गया। ये उनकी वाइफ है, ये उनकी बेटी है और ये उनकी माँ है, और ये जो व्यक्ति हैं वो इनके भाई हैं। देश राज की हम बात कर रहे हैं। बेटा, क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा हमें बताओ। हम बताना चाहते हैं आपकी पीड़ा, सरकार को भी बताना चाहते हैं और देश की जनता को भी बताना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनु है। क्या कुछ हुआ? मेरे पापा की सिलोकोसिस से मृत्यु हो गई है। अगर मेरे पापा होते तो मैं गड्डी पढ़ती, लेकिन अब पढ़ नहीं पा रही। क्या पापा क्या करते थे? पापा क्रेशर पे काम करते थे। अब पढ़ाई का सपना तो अधूरा रह गया आपका। हाँ, तो सरकार से क्या कहना चाहती हो आप? एक क्रेशरों को बंद किया जाए, ताकि मेरे जैसे भाई बहनों को बिना पापा के नहीं दिया जाए। क्या नाम है आपका? तनु। देखिए, ज़्यादा बात करने की स्थिति में नहीं है। आप समझ सकते हैं कि बेटी है, पढ़ना चाहती है, हर बेटी पढ़ना चाहती है, लेकिन अब इसके सर से जो बाप का जो साया है वो चला गया। रो रो कर बेहाल है। ये है जो रिपोर्ट है, ये कार्ड है, ये सिलोकोसिस बीमारी से इनका पिता देशराज
का निधन हुआ, उनकी मौत हुई। क्रैशरों में काम करते थे जीवन यापन करने के लिए, लेकिन क्रैशरों में ना कोई मेडिकल की व्यवस्था होती, ना ही उनके इलाज की कोई इंतजामात होते और ना ही कोई ध्यान दिया जाता। काम करवाते हैं इंसान से और उसके बाद उसको मरने को छोड़ देते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि आखिर सिलोकोसिस नामक बीमारी से देशराज की जब ये मौत हुई है, तो भी सरकार, प्रशासन, एसडीएम और कलेक्टर का ध्यान इस घर की तरफ नहीं है। आखिर इस बेटी का कसूर क्या था? अब इस बेटी को कौन पढ़ाएगा? क्या सरकार पढ़ाएगी या एसडीएम भुसावर इस बेटी को पढ़ाएगा, या फिर भरतपुर कलेक्टर इस बेटी को पढ़ाएंगे? जब बाप ही इसका इस दुनिया में नहीं है, तो आगे सारे सपने इसके खत्म हो गए, बाप के साथ ही खत्म हो गए। जब पिता का साया जब किसी बच्चे के सर से उठ जाता है, तो समझ में ये भी नहीं आता कि आखिर क्या बात करें। लेकिन हमारी मजबूरी भी है कि हम इनकी जो दास्तान है, इनका दर्द दिखाएं। अब पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाओगी आप? नहीं। क्या कुछ करना चाहती थी तनु? क्या बनना पढ़ना चाहती थी? चाहती थी, पढ़कर क्या बनना चाहती थी देश के लिए? अपनी मंजिल पाना चाहती थी, लेकिन अब माँ ने मना कर दिया कि वो खर्चा नहीं चलता। माँ स्कूल में रोटी बनाने जाती है, बस 2000 रुपये मिलते हैं, उसमें खर्चा चलाए या फिर हमको पढ़ाए। ये हालात हैं राजस्थान की रामराज्य वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार। अम्मा से क्या बात करें, जैसे ही बात करेंगे तो वही दर्द निकलेगा। क्या नाम है अम्मा? मुक्ति है। मुक्ति मुक्ति है। मुक्ति नाम है। बहुत गलत हुआ आपके साथ। अरे पूछे मत। बात वही है कि पूछो मत, और पूछा जाए भी क्या, क्योंकि इंसान चला गया और उसका जो ये पन्ना है वो यही गवाही देता है कि वो किस तरह से अवैध क्रैशरों से द्वारा निकलने वाली सिलोकोसिस बीमारी से गया है। अगर कोई अचानक कोई हादसा होता या फिर और कुछ होता तो समझते कि भगवान का बुलावा आया है, जाना ही था। लेकिन ये कोई भगवान का बुलावा नहीं था, ये जबरदस्ती खनन माफिया ने उसको उस दुनिया में भेज दिया। इनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब कैसे आप बच्ची को पालोगे? क्या नाम है आपका? गायत्री। गायत्री। अब बच्ची को कैसे पालोगे आप? पालेंगे भगवान के भरोसे। भगवान के भरोसे। क्या करती हो आप? स्कूल में रोटी बनाते। स्कूल में रोटी बनाते हैं। कितने पैसे मिलते हैं? 2000। 2000 में तो कैसे गुजारा बचता होगा फिर आपका? कर रहे हैं गुजार। परिवार वाले सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए चलेगा थोड़ा सा। सरकार से कुछ मांगती हो कि ये जो जान ली है आपके आदमी की, आपके पति की, ये सरकार ने जान ली है, भ्रष्टाचार ने जान ली है, कुछ मांगती हो सरकार से? उम्मीद करती हो कुछ कलेक्टर से? देखिए, ये नारी सशक्तिकरण है। बड़े बड़े दावे सरकार करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसकी दावे सरकार करती है। बड़े बड़े स्लोगन पोस्टर चिपकाती है, बसों पर होर्डिंग लगाती है। तो हम सरकार से, भजनलाल सरकार से और देश की मोदी सरकार से भी कहते हैं कि ये तनु है, बेटी है, अब इसको कौन पढ़ाएगा? नरेंद्र मोदी इस बच्ची को पढ़ाएंगे या फिर भजनलाल सरकार इस बच्ची को पढ़ाएंगे? इसके बहुत ज़्यादा बड़े सपने थे। ये भी तमाम बेटियों की तरह देश के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन कब? जब इसका पिता इसके साथ होता। क्योंकि पिता का जो आशीर्वाद होता है ना, वो बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी दौलत होती है, और उसके सहारे ये बच्ची आगे पढ़ती है। लेकिन इसके तमाम सपने हैं वो खत्म हो गए और उनकी पत्नी है वो विधवा हो गई। कैसे जिएंगे ये लोग? आप समझ सकते हैं कि जीवन की जो जिंदगी है वो बहुत बड़ी जिंदगी होती है। कैसे अपना गुजारा करेंगे और कैसे जो देश राज की जो याद है अपने दिल में, उसको कैसे भुला पाएंगे? और ये जो पन्ना है वो इसी बात की तायीद करता है कि इसकी देश राज की जो जान का जो दुश्मन कोई और नहीं, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी तंत्र, भ्रष्टाचारी अफसर, भजनलाल सरकार और ये खनन माफिया जो अवैध क्रैशर से लोगों को मार रहे हैं। सवाल बहुत बड़ा गहरा है, सवाल सिस्टम पर खड़ा है, सवाल भजनलाल सरकार पर खड़ा है। अगर थोड़ी बहुत भी सरकार के अंदर अगर इंसानियत और शर्म अगर बची हो, तो हमारा वीडियो देखने के बाद इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल पर इस परिवार की तरफ भी जरूर देखना होगा। और चूंकि देखना उनका दायित्व भी है, उनका फर्ज भी है। चूंकि सरकार को लोग इसीलिए चुनते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, और अपना जो गुजारा भत्ता अगर नहीं हो रहा है तो सरकार का दायित्व बनता है लोगों का भरण पोषण करने के लिए। वरना सरकार
इस बात का ऐलान कर दे कि हमारे राजस्थान के अंदर कोई नारी सशक्तिकरण नहीं है, बेटियों को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए घाटरी गांव से जसवंत कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।